बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 7th मैथ। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 को 7th क्लास चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे। इससे कबल हमने पिछली मतलब तीनों चार जो एक्सरसाइज थी वो हमने डिटेल से डिस्कस कर ली थी। आज हम इसकी चौथी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। हमें कहा यह जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, हमने इनको सॉल्व करना है। तो बेटा देखिए, इनमें जो है इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। देखें, दो वैल्यूज आपके सामने मैंने 5 इसके पार्ट्स लिखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। तो इनको हमने सॉल्व करना है, मतलब इनके अंदर जो भी साइन है, अगर इनके अंदर प्लस का साइन है तो हम इनको प्लस कर देंगे, अगर इनके अंदर साइन मल्टीप्लिकेशन का है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखें, बाहर तो आपको मल्टीप्लिकेशन नजर आ रही है, लेकिन इसमें ना दो मेथड है, एक हॉरिजॉन्टल मेथड है और एक वर्टिकल मेथड है। लेकिन उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया कि प्रोडक्ट द एक्सप्रेशन बाय हॉरिजॉन्टल मेथड या वर्टिकल मेथड, कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है, लेकिन जो क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल से होंगे वो इंशाल्लाह हम हॉरिजॉन्टल से करेंगे। मेरे ख्याल में हॉरिजॉन्टल मेथड बहुत इजी है, तो हम उसी को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेथड होता कौन सा है, पहले एक क्वेश्चन को मैं उस मेथड से करवा देता हूँ। फर्स्टली मेरे पास बेटा इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखें जी। फर्स्ट है मेरे पास 4x मल्टीप्लाई 8x² y। ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल मेथड है, ठीक है। मतलब इस तरह अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको करें जी 4x मल्टीप्लाई 8x² y, तो ये वर्टिकल मेथड है और ये आपके सामने हॉरिजॉन्टल मेथड है, ठीक है। बारी बारी दोनों को करवा देता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको चूंकि समझ भी आ जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कौन सा इजी है। मेरे ख्याल में हॉरिजॉन्टल मेथड इजी है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। लेकिन बेटा आपसे इसको सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू जी। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्टली इसका लिखेंगे हम सॉल्यूशन जी। पहले 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, मींस के 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। फिर x और x, मतलब कि x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, ठीक हो गया। हाँ जी, अब इनको कर दिया मल्टीप्लाई। 8 मल्टीप्लाई 4 ये मेरे पास होता है 32 x। अच्छा, जब ये वेरिएबल मल्टीपल होते हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है, इनकी जो ताकतें हैं ये वाली पावर्स इनकी जमा हो जाती हैं। अच्छा, यहां तो आपको पावर 2 नजर आ रही है, लेकिन यहां पे आपको पावर कुछ भी नजर नहीं आ रही। तो बेटा जहां पे पावर कुछ भी ना हो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, चले अच्छा इसको मैं लिख भी देता हूँ। इसको जब मल्टीपल किया तो ये x की पावरें जमा हो जाएंगी, तो x की पावर हो जाएगी 1 + 2 हो गया मेरे पास 3, और ये y अकेला है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये भी देखें, इसमें 8 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 32। अब ये x और x का स्क्वायर ये मेरे पास बन जाएंगे x की पावर 2, और ये 1 3 हो जाएगा, और साथ y एज इट इज। देखें आंसर तो वही है, लेकिन ये मेरे ख्याल में कुछ इजी है, ठीक है। इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैसे ही हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, सेकंड को लिखा 12x3 2x² y 5, ठीक है जी। तो इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 x 3 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर 5, ठीक है। हाँ जी, 12 मल्टीप्लाई 2 ये तो मेरे पास हो जाएगा भाई 24। x3 और x2 ये इनकी जब पावर्स ऐड होंगी तो x की पावर 3 जमा 2 मेरे पास हो जाएगी 5, और y की पावर 5 ये मेरे पास बेटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह नेक्स्ट इसकी वैल्यू देखें भाई, थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट में ये कहा जा रहा है कि 7x², उसके बाद 2x 5 y 6, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर x² मल्टीप्लाई x 5 मल्टीप्लाई y 6, ठीक है जी। तो 7 2 द 14 ये होगी x की 2, और x की 5 ये होगी x की 7, और ये y की पावर 6। तो ये हमारा बेटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह नेक्स्ट इसके हम पार्ट को सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 4 को। उसके लिए इसको रेस करता हूं। नेक्स्ट इसका जो 4 वाला पार्ट है उसको देखेंगे। 4 में कहा यह जा रहा है कि 2x का स्क्वायर सॉरी x4 y², इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 4x3 एंड y5 जी। इनको मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 x4 मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई, अब y वाली वैल्यूज दो आ गई है, मल्टीप्लाई y की पावर 5, ठीक है।
हाँ जी, 2 मल्टीप्लाई 4 ये तो हो गया मेरे पास 8, ठीक है। फिर x की पावर 4 है और x की पावर 3 है, तो ये हो जाएंगे x की पावर 4 प्लस 3 हो जाएगा मेरे पास 7, और y की 2 और y की 5, ये मेरे पास भी y की 7, तो आपका ये वाला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही इसका 5 वाला पार्ट देखें। इसमें कहा जा रहा है कि 2l स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट भाई 7l स्क्वायर m6, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है भाई। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, l स्क्वायर मल्टीप्लाई l स्क्वायर m स्क्वायर मल्टीप्लाई m6। हाँ जी, 2 7 द 14, l की पावर होगी मेरे पास यहाँ पे 4 और m की पावर यहाँ पे हो जाएगी मेरे पास 6। तो बेटा ये आपका आंसर होगा। आपके 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट 6 7 अप टू सॉल्व। ये बच्चों ये मेरे पास इसके ना 6 7 8 9 10 तक ये पार्ट्स मैंने लिखे हैं। अब बारी बारी हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें 6 वाले को देखें। पहले तो हमारे पास एक एक वैल्यू थी, तो अब जो है ना हमारे पास मतलब एक ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन के अंदर जो हमने पहले 5 किए हैं वहां सिंगल सिंगल वैल्यूज थी, ठीक है। तो अब ये 6 वाला पार्ट देखें। इसमें कहा जा रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 3x3 एंड y स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो पहले देखें, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x3 एंड y स्क्वायर से, ठीक है। फिर दरमियान में मतलब पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीपल किया, फिर प्लस, फिर इसको इसके साथ कर देंगे 5y स्क्वायर 3x3 एंड y का स्क्वायर, ठीक है। अब वही पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अब ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई y स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो चुकी है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर ये x अकेला है तो x3 मल्टीप्लाई y स्क्वायर मल्टीप्लाई y स्क्वायर, ठीक है। तो 2 3 द 6, ये मेरे पास हो गया है 2 प्लस 3, x की पावर हो जाएगी 5 और y का हो जाएगा स्क्वायर। ये फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई है, प्लस 5 3 द 15, x3 एज इट इज, y की 2 और y की 2, ये y की हो गई है मेरे पास 4, और यही हमारे पास जो है ये आंसर होगा, ठीक है। ऐसे बेटा हमारे पास इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखें 7 वाला। तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि आपने मल्टीप्लाई करवाना है 5x और y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर y3, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 2xy के साथ, ठीक है। तो इसको सबसे पहले वही मेथड है कि पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा दें। 5x y स्क्वायर मल्टीप्लाई 2xy प्लस 8x स्क्वायर y3 मल्टीप्लाई 2xy, ठीक है। हाँ जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई y स्क्वायर मल्टीप्लाई y, ठीक है। ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो चुकी हैं, प्लस 8 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 2, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x, फिर मल्टीप्लाई y का क्यूब मल्टीप्लाई y, ठीक है। अब भाई यहाँ पे देखें 5 2 द 10, x की पावर ये 1 और ये 1, x की पावर 2 होगी है, y की पावर ये हो जाएगी मेरे पास 3, प्लस इसी तरह ये 16, x की पावर हो जाएगी 2 और ये 1 होगी 3, और ये y की 3 है और y की 1 है, ये y की होगी 4। तो ये मेरे पास बेटा इसका होगा आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट, ठीक है। तो इसी तरह बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट 8 को सॉल्व करते हैं जी। तो इस तरह हम इसके 8 वाले को सॉल्व करेंगे। 8 वाले में कहा जा रहा है कि 3c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 5c क्यूब d, साथ है 5c3 एंड d3, ठीक है जी। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3c स्क्वायर d स्क्वायर मल्टीप्लाई 5c क्यूब एंड d क्यूब, ठीक है, प्लस इसी तरह 5c क्यूब, साथ आ जाएगा d, और ऐसे ही 5c क्यूब एंड d का क्यूब, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, c का स्क्वायर मल्टीप्लाई c का 3 मल्टीप्लाई d स्क्वायर मल्टीप्लाई d क्यूब, ठीक है, प्लस अब इनकी बारी है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, c3 मल्टीप्लाई बाय c3
मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय डी का 3, ठीक है। तो अब मतलब कि ना पहले सी वालों को फिर डी वालों को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। हाँ जी, 5 3 ये हो गया मेरे पास 15, C2 और C3 ये हो गए हैं C की पावर 5, D की 2 और D की 3, 2 + 3 हो गए ये 5, ठीक है। तो प्लस 5 5 25, C की 3 और C की 3 ये मेरे पास हो गए हैं C की पावर 6, और ये D की 1 और D की 3 हो गए हैं D की पावर 4। तो ये बेटा हमारे पास इसका होगा आंसर, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसे नेक्स्ट वाले पार्ट 9 को सॉल्व करेंगे जी। इस तरह मेरे पास 9 वाला पार्ट है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 3/4 m² n मल्टीप्लाई 4/3 m n का स्क्वायर, ठीक है। तो इनको बेटा हमने मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। 3/4 मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है। फिर m का स्क्वायर मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n का स्क्वायर जी। अब देखें इसमें से ना ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं। जब ऊपर नीचे वैल्यूज कैंसिल होती हैं तो अगर सारी हो जाए तो फिर वहां पे 1 बचता है, ठीक है। और ये m का स्क्वायर और m ये हो गए m की 3, और ये n और ये n की 2 ये हो गए n की 3। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा m की 3 एंड n की 3। बेटा यही हमारे पास इसका होगा आंसर। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट 10 को सॉल्व करेंगे। 10 को लिखा 16/3 lm का स्क्वायर, ठीक है, 9/4 l की 3 m की पावर आ जाएगी 5, ठीक है। तो इनको किया सॉल्व, 16/3 मल्टीप्लाई बाय 9/4, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर l मल्टीप्लाई l की 3 मल्टीप्लाई m की 2 मल्टीप्लाई m की पावर आ जाएगी 5, ठीक है। अब इसमें से कुछ कैंसिल होते हैं, कैंसिल कैसे होंगे? अब 3 1 3 3 3 9 4 1 4 4 4 16, तो आपके पास ऊपर 4 बच गया है और 7 बच गया है मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। और ये l और l की 3 ये 3 है, और ये 1 l की पावर होगी 4, और ये m की 2 और ये m की 5 ये हो गया जी m की पावर 2 + 5 हो गया 7, ठीक है। तो 4 × 3 हो गया मेरे पास 12, l की 4 एंड m की 7। तो बेटा यही हमारे पास इसका होगा आंसर, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करेंगे, इसके नेक्स्ट 11 12 को सॉल्व करेंगे जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा मेरे पास इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको बाहर यहाँ पे मतलब कि इसका 11 12 13 14 15 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब इनको भी सॉल्व करना है। इनके दरमियान में जो जो साइन है प्लस है, तो वहां जहां पे प्लस है मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको प्लस कर देंगे, जहां माइनस है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम उनको माइनस कर देंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू जी। तो अब इनको हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। मेरे पास फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 11 जो है वो नजर आ रहा है इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर। इसको हम लिखेंगे सबसे पहले 7a का स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, साथ आ जाएगा 2a² b माइनस 5ab का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बेटा जब हमने सॉल्व करना है, अब आपके दो और दो वैल्यूज नजर आ रही हैं, तो इसको भी हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करेंगे। बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपने हर स्टेप जो है वो अच्छे से आपने समझना है, ताकि आपको हर चीज की आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। डी, इसको हमने किया बेटा सॉल्व। आप देखें पहले इस वैल्यू को हमने पकड़ना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसको मैं आपको अंडरलाइन भी करवाता हूँ। पहले हमने 7 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखें जरा, 7a², ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ? इस वाली वैल्यू के साथ, 2a² b, ठीक हो गया। ये देखें, इसको लिखा फिर इसको लिख दिया, फिर अब इसको लिखें। दरमियान में साइन कौन सा है? अगर दरमियान में माइनस है तो माइनस आएगा, अगर दरमियान में प्लस है तो प्लस आएगा। क्योंकि आपको यहाँ माइनस नजर आया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर 7a का स्क्वायर, फिर साथ आ जाएगी ये वाली वैल्यू 5ab का स्क्वायर। अब इस वाली वैल्यू का काम मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब इसकी बारी है, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब इसको इसके साथ 8b² इंटू 2a² b, ठीक है। फिर इसी तरह ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस 8b²
साथ आ जाएगा 5ab स्क्वायर। तो मैं यहाँ जगह कुछ थोड़ी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5ab का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो हमने लिख दी है। अब इसको हम फिर लिखेंगे 7 को 2 के साथ, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, a स्क्वायर मल्टीप्लाई b, ठीक हो गया। फिर दरमियान में माइनस है तो माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ जी, a स्क्वायर साथ a स्क्वायर मल्टीप्लाई a साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर भाई b स्क्वायर साथ b स्क्वायर मल्टीप्लाई a का स्क्वायर। अच्छा ऐसे करें, देखिए आपको b स्क्वायर और ये साथ a स्क्वायर भी नजर आ रहा है, तो आप ऐसे करें जो वैल्यू सेम है ना उनको इकट्ठा करके लिख दें। पहले तरतीब से लिखें, ये पहले a स्क्वायर आ जाएगा, फिर साथ b स्क्वायर, साथ आ जाएगा b, ठीक है। अब इसके लिए आगे जगह मुझे थोड़ी नजर आ रही है तो आप इसको यहाँ पे लिख देंगे 8 को 5 के साथ 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब ये a एज इट इज, अब b स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर, ठीक है। अब इनको हम मजीद जो है वो इसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे, तो जब इसको हम आंसर इसका लिखेंगे 7 2 आ जाएगा मेरे पास 14, a स्क्वायर तो ये बन गया बेटा a4, साथ आ जाएगा b, 14a4b, इस वैल्यू का आंसर आ गया। फिर माइनस 7 5 दा हमारे पास आ गया जी 35, a और ये एक a स्क्वायर और ये a कितने हो गए a की पावर 3, साथ आ जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 16, a का स्क्वायर b स्क्वायर साथ b, तो ये हो जाएगा b की पावर 3। सिमिलरली माइनस का 8 5 दा ये हो जाएगा मेरे पास 40, a b स्क्वायर प्लस मतलब b स्क्वायर और b स्क्वायर हैं तो b की पावर हो जाएगी मेरे पास 4। तो बेटा ये मेरे पास इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके नेक्स्ट वाले 12 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, नेक्स्ट हम इसके 12 वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, इसको वैसे ही हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको बेटा आप सबसे पहले इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसी को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसी रकम को हमने इसके साथ, मतलब हमारे पास 4 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई करवाना है। इसको मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां फिर जगह थोड़ी पड़ जाती है। ये बेटा 2l³ m स्क्वायर, 2l³ m स्क्वायर साथ आ जाएगी ये वाली वैल्यू 5l³ m, ठीक है, ये आप ब्रैकेट लगा लें। फिर इसी को किया हमने उसके साथ मल्टीप्लाई, लेकिन दरमियान में जो साइन है वो आ जाएगा, साइन कौन सा है आपके पास, दरमियान में माइनस है, ठीक है। तो ये 2l³ m का स्क्वायर, ठीक है, और वो साइन हमारे पास मतलब अलामत है, रकम है 2lm, मतलब इस रकम का इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन था वो लिख लिया। अब इसको इसके साथ लिखा, अब इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस जब मल्टीपल होते हैं तो आंसर जो है वो माइनस में आता है, माइनस, ये फिर हमें रेस करना पड़ेगा इसको, ठीक है, हाँ जी, माइनस 5lm³ साथ आएगी ये वाली वैल्यू 5l³m, ठीक है। अब ये और ये वाली वैल्यू, अब जब दो माइनस वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस माइनस मिलके हो गई है प्लस, तो 5lm³ साथ आएगा 2lm, ठीक है। तो ये अभी हमने इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा है। आप चेक कर लें, आपके पास जो है वो 4 वैल्यूज होंगी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब भाई अब मजीद मल्टीप्लिकेशन का जो मतलब प्रोसेस है वो शुरू होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर l³ मल्टीप्लाई l³ मल्टीप्लाई m स्क्वायर मल्टीप्लाई m, ठीक हो गया। अब इसकी बारी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, l³ मल्टीप्लाई l, फिर मल्टीप्लाई m स्क्वायर मल्टीप्लाई m, ठीक हो गया। अब इनकी बारी है, माइनस है तो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ जी, l मल्टीप्लाई l³ मल्टीप्लाई m³
मल्टीप्लाई m। ठीक है, अब ये लास्ट वाली वैल्यू की बारी है 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 l मल्टीप्लाई l m क्यूब मल्टीप्लाई m। ठीक है, अब भाई हाँ जी 5 टू द 10 l क्यूब मतलब 3 और 3 हो गए l की पावर 6 m3 m2 और m1 तो ये हो गए m की पावर होगी मेरे पास 3। ठीक है, माइनस 2 टू द 4 l क्यूब और l ये हो गए l की 4 और ये हो गए जी m की 3। सिमिलरली माइनस का 25 l3 और ये 1 l की 4 m3 और m1 तो ये हो गए m की 4 प्लस 5 टू द 10 l और l ये मेरे पास हो गए l का स्क्वायर m3 और ये एक m तो m की पावर होगी 4। तो बेटा यही हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर होगा। तो ये होगा हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट 13 को सॉल्व करेंगे। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा मेरे पास इसका 13 वाला क्वेश्चन है। अब देखें पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको दो वैल्यूज दी थी, लेकिन अब जो है ना आपको 3 वैल्यूज दी हुई हैं और एक साइड पे एक वैल्यू दी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस क्वेश्चन को जो है इस ब्रैकेट को बारी बारी इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो बेटा हम इसको यहाँ पे जो है ना हम वर्टिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसने मेंशन, मैंने पहले बोला था कि उसने मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से करवाऊंगा। ये ज्यादा इजी है वर्टिकल मेथड से, ये आपको मतलब इसको करने का आपको ज्यादा इंजॉय करेंगे आप इसको सॉल्व करने में। ठीक है, पहले इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका काम तो खत्म हो गया। अब इसकी बारी है, अब इसके साथ माइनस है तो यहाँ तो प्लस है, तो प्लस माइनस होता है बेटा माइनस। ठीक है, फिर 5y का स्क्वायर साथ 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट फिर यहाँ माइनस है, फिर ये माइनस प्लस फिर माइनस आ जाएगा 8x3 y का स्क्वायर 2x स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको कर दें जी मल्टीप्लाई। हाँ जी 2 मल्टीप्लाई 2 x का स्क्वायर मल्टीप्लाई y का स्क्वायर। सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ये x का स्क्वायर पहले लिख दें, y का स्क्वायर मल्टीप्लाई y का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरह माइनस 8 और 2 8 मल्टीप्लाई बाई 2 पहले लिख दिया। अब ये बेटा x, अब ये x भी है और y भी है, x की 3 x का 2 y की 2 एंड y की भी 2। ठीक है, हाँ इसको मजीद 2 मल्टीप्लाई 2 4 x की पावर होगी 2 और 2 होगी 4 और y का हो गया स्क्वायर माइनस 5 टू द 10 x की पावर 2 y की 2 y की 2 y की पावर 4 माइनस 8 टू 16 x की पावर 3 एंड 2 होगी मेरे पास 5 और y की पावर होगी 4। तो बेटा यही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही मूव ऑन करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट जो है वो 13 को सॉल्व करेंगे। जी तो ये मेरे पास 14 वाला पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे जी। इसको भी सबसे पहले हमने बारी बारी सॉल्व करना है। तो x का स्क्वायर साथ y, इसके साथ लिखा 5x3 एंड y। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2xy का स्क्वायर साथ 5x की 3y। फिर ये माइनस है तो माइनस 3xy इंटू 5x की 3y। ठीक है जी, अब ये मल्टीपल होंगे 5 और यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और इसके बाद x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x का स्क्वायर मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 x और x की 3 x मल्टीप्लाई x की 3, ये अभी y का स्क्वायर साथ आ जाएगा y माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 x मल्टीप्लाई x की 3 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। ठीक है, अच्छा इसको मजीद लिखेंगे। तो ये बेटा यहाँ पे 3 था, ये देखें यहाँ पे ना x की पावर था 3 जी। 5 on the 5 x की पावर होगी 3 और 2 होगी मेरे पास 5 y की पावर होगी है 2। ठीक है, उसके बाद माइनस 5 टू द 10 x की पावर 4 और y की पावर 2 प्लस 1 तो होगी मेरे पास 3 5 3 द आगे 15। फिर x की पावर हो गया जी 4 और y की पावर होगी है 2। तो ये हमारे पास इसका होगा क्वेश्चन का आंसर। जी बच्चों नेक्स्ट मेरे पास इसका जो 15 वाला पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे जी। 3l स्क्वायर m, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, तो ये 2l क्यूब और m का स्क्वायर है। ठीक है, फिर दरम्यान में प्लस है तो प्लस 5l m की 3 साथ 2l की 3 m का स्क्वायर। ठीक हो गया, उसके बाद ये माइनस हो गया आगे 2
एल एम, साथ आएगा 2l³ m का स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, अब 3 मल्टीप्लाई 2 l स्क्वायर मल्टीप्लाई l3 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, हाँ जी, l मल्टीप्लाई l³ मल्टीप्लाई m³ मल्टीप्लाई m का स्क्वायर। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई बाई 2 l मल्टीप्लाई l3 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m का स्क्वायर, ठीक है। तो हाँ जी, 3 टू द 6, l की पावर होगी 2 + 3 5 और m की होगी है 3, ठीक है, प्लस 5 टू द 10, l की पावर होगी यहाँ पे 3 + 1 4 और m की पावर होगी 5। सिमिलरली 2 टू द 4, l की होगी यहाँ पे हमारे पास 4 और m की होगी यहाँ पे 3। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। ओके बेटा, हमारे 15 पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। आपने अगर वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।